हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही आप इस चैनल के थ्रू स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स जो एडवांस लेवल के हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं, जो डेली बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे तो उन वर्ड्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है पैट्रिक्स पीनट्स। पैट्रिक नाम है एक फॉक्स का यानी लोमड़ी का। पीनट्स का अर्थ होता है मूंगफली। तो टाइटल का अर्थ हुआ पैट्रिक की मूंगफली। So let's begin the story. Frank, the elephant, had been robbed by some monkeys thieves. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। फ्रैंक नाम है एक एलिफेंट का, हाथी का। रॉब्ड यानी कि लूट लिया गया। सम यानी कुछ, मंकी का अर्थ होता है बंदर, थीव्स यानी कि लुटेरे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ फ्रैंक जो कि एक हाथी था वह कुछ बंदर चोरों द्वारा लूट लिया गया था। He was upset and did not know how to find the thief. Upset का अर्थ होता है परेशान, know यानी कि जानना, find यानी पाना, thief यानी चोर। तो क्या हुआ कि he was upset, वह परेशान था, and did not know और नहीं जानता था how to find the thief कि चोरों को कैसे ढूंढा जाए। One day, Patrick the fox came to meet Frank. Patrick एक लोमड़ी का नाम है। came यानी आया, आना, meet यानी कि मिलना। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन पैट्रिक लोमड़ी फ्रैंक से मिलने आया। फ्रैंक टोल्ड हिम अबाउट द रोबरी। रोबरी यानी कि डकैती, लूटमार। टोल्ड का अर्थ होता है बोला या कहा, अबाउट यानी बारे में। तो फ्रैंक ने डकैती के बारे में उससे कहा। पैट्रिक सेड, पैट्रिक ने कहा, I can find the thieves using my magical powers within 40 days. पैट्रिक ने क्या कहा कि I can find the thieves, मैं लुटेरों को ढूंढ सकता हूँ using my magical powers, अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके within 40 days, 40 दिन के अंदर। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जब फ्रैंक ने रोबरी के बारे में यानी कि लूटमार के बारे में, डकैती के बारे में पैट्रिक से कहा, तो पैट्रिक ने कहा कि मैं 40 दिन के अंदर अपनी जादुई शक्तियों से लुटेरों को ढूंढ सकता हूँ। द एलिफेंट वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न। तो हाथी खुश था, खुश हुआ। नाउ पैट्रिक हैड अ प्लान। प्लान का अर्थ होता है योजना। तो अब पैट्रिक के पास एक योजना थी। He went to the market and bought some peanuts. Went यानी कि गया, मार्केट का अर्थ होता है बाजार, बाउट यानी खरीदा, सम यानी कुछ, पीनट्स मूंगफली। तो उसके बाद क्या होता है कि he went to the market, वह बाजार गया, and bought some peanuts और कुछ मूंगफलियाँ खरीदी। Patrick kept track of the days by eating a peanut every day. उसके बाद पैट्रिक प्रतिदिन एक मूंगफली खाकर दिनों का हिसाब रखता था। The monkey thieves heard about Patrick's powers. Heard यानी कि सुनना, hear का अर्थ होता है सुनना, heard hear का V2 है तो सुना।
द मंकी थीव्स हर्ड अबाउट पैट्रिक्स पावर्स, यानी कि बंदर लुटेरों ने पैट्रिक के मैजिकल पावर के बारे में, जादुई शक्तियों के बारे में सुना। दे सेंट वन थीव टू पैट्रिक्स हाउस, सेंट यानी भेजना, हाउस यानी घर, तो उन्होंने एक लुटेरे को, एक चोर को पैट्रिक के घर में भेजा। एट दैट वेरी मोमेंट पैट्रिक एट द फर्स्ट पीनट एंड सेड 1। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी क्षण पैट्रिक एट द फर्स्ट पीनट, पैट्रिक ने पहला मूंगफली खाया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, 1 यानी 1, यानी कि पैट्रिक ने गिनती शुरू कर दी। द नेक्स्ट डे 2 थीव्स वेंट टू स्पाई ऑन हिम, और फिर दूसरे दिन 2 थीव्स वेंट यानी कि 2 लुटेरे, 2 चोर गए टू स्पाई ऑन हिम, उसकी जासूसी करने। पैट्रिक एट द सेकेंड पीनट एंड सेड 2, और पैट्रिक ने दूसरा पीनट खाया, दूसरी मूंगफली खाई और कहा 2। This continued for a few days and the thieves became scared of the fox. Continued यानी कंटिन्यू का अर्थ होता है निरंतर, तो कंटिन्यूड यानी जारी रखा। फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए। तो स्केयर्ड का अर्थ होता है डरा हुआ। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि दिस कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू डेज यानी ऐसा कुछ दिनों तक जारी रहा या चलता रहा। एंड द थीव्स बिकेम स्केयर्ड ऑफ द फॉक्स, और चोर या लुटेरे उस लोमड़ी से डर गए। द थीव्स रिटर्न्ड द स्टोलन गुड्स टू फ्रैंक एंड बेग्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम पैट्रिक। और फिर उसके बाद क्या होता है कि द थीव्स रिटर्न द स्टोलन गुड्स। स्टोलन यानी कि चोरी किया हुआ, गुड्स यानी सामान। तो फिर चोर ने जो चुराया हुआ जो सामान था उसे वापस किया फ्रैंक को, एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, और क्षमा की भीख मांगी फ्रॉम पैट्रिक से। द मंकीज नेवर स्टोल अगेन। नेवर यानी कभी नहीं, अगेन यानी फिर या दोबारा। तो बंदरों ने फिर कभी चोरी नहीं की। तो यह एक स्मॉल स्टोरी थी पैट्रिक्स पीनट्स, जिसका टाइटल था। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।